हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीफ क्या होता है आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जिससे आप सभी अच्छी प्रकार से परिचित होंगे। जी हाँ, राज्यसभा का चुनाव था और कांग्रेस के 6 विधायकों ने जो है क्रॉस वोटिंग कर दी और राज्यसभा में जो अगर वोटिंग की बात करें वो 50-50 हो गया और टॉस के कारण जो है वहां पे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के जो हर्ष महाजन जो सदस्य थे वो चयनित हो गए। जी हाँ, जबकि कांग्रेस की यहाँ पे सरकार है और उनके पास बहुमत भी है। जी हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम इस प्रकार से घटा कि जो माननीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने कांग्रेस के जो 6 विधायक है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की उनको जो है उनके पद से निष्कासित कर दिया। यानी कि उनकी जो विधायक की जो पोजीशन थी उसे छीन लिया गया। ठीक है, अब उसे कैसे छीना वो है बीफ। उसी के बारे में हम आज इस घटनाक्रम के बारे में पूर्ण बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में बीफ क्या होता है और क्यों जो है किसी राजनीतिक दल के सदस्य की जो विधायक है या सांसद है उसकी सदस्यता रद्द की जाती है या फिर छीन ली जाती है, बर्खास्त की जाती है। ठीक है, देखिए वो निष्कासन जो है बीफ के द्वारा हुआ। अब बीफ क्या है इसको आइए समझते हैं। ठीक है, बीफ एक प्रकार का पार्टी में अनुशासन बनाए रखने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब कोई भी विधायक या सांसद अपनी पार्टी की विचारधारा के अंडर ही काम करेगा। जी हाँ, ये बीफ का मूल मुख्य उद्देश्य यही होता है, पार्टी में अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, ये अब देखिए इसको जरूरत क्यों होती है इसे जारी करने की। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी। जब कभी भी फ्लोर टेस्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अभी राज्यसभा में हुआ, राज्यसभा के लिए सांसद भेजना था हिमाचल से, तो क्रॉस वोटिंग वाला प्रोसेस जो मैंने अभी तक बताया, उस स्थिति में क्या होता है, फ्लोर टेस्ट में पार्टी का जो मुख्य सचेतक होता है जिसे हम बीफ कहते हैं, जो अनुशासन को बनाए रखता है, वो एक पार्टी का मुख्य अधिकारी होता है। उसके द्वारा उस स्थिति में जब फ्लोर टेस्ट के वक्त उन्हें लगता है कि यहाँ पे क्रॉस वोटिंग होने की संभावना है या फिर अपने जो विधायक है या अपनी पार्टी के जो सांसद है वो जो है विपक्षी पार्टी में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, तो उस स्थिति में जो है पार्टी के मुख्य सचेतक द्वारा यानी कि व्हीप के द्वारा व्हीप जारी किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कौन जारी कर सकता है, मैंने अभी बता दिया, पार्टी का एक पदाधिकारी होता है जिसे व्हीप या सचेतक कहा जाता है। ठीक है ना, उसके द्वारा पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए व्हीप जारी किया जाता है। इसका मतलब यह है कि पार्टी के जो जितने भी विधायक या फिर सांसद हैं उनकी विचारधारा पार्टी की विचारधारा है और उनका जो व्यक्तिगत मत है, व्यक्तिगत आइडियोलॉजी है, व्यक्तिगत विचारधारा है, वो वहां पे काउंट नहीं की जाती है। वहां पे पार्टी की विचारधारा यानी कि पार्टी के साथ जाना है जरूरी होता है। ठीक है, अब दिक्कत क्या होती है, जब प्रॉब्लम होती है कि फ्लोर टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस वोटिंग है, इसलिए जो है पार्टी व्हीप जारी करता है। अब पहले हम इसके बारे में बात करें, फिर हम आपको बताते हैं कि हिमाचल में इसका यूज कैसे किया गया। ठीक है, अब देखिए लिखा आगे लिखा है कितने प्रकार के होते हैं व्हीप। जो ये व्हीप जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार से ये जारी किए जाते हैं। पहला व्हीप जब जारी किया जाता है तो उसमें पार्टी के जितने भी सदस्य हैं उन्हें जो है मतदान करने के लिए सूचित किया जाता है कि इस तारीख को जो है मतदान होने वाला है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम नंबर 2 की बात करें, यहाँ पे दूसरे 2 लाइन का व्हीप, ये 1 लाइन का व्हीप होता है। दूसरे प्रकार का जो व्हीप है 2 लाइन का व्हीप, उसमें ये बताया जाता है वोटिंग के समय सदन में सभी सदस्यों को मौजूद रहने के लिए आदेश दिया जाता है पार्टी के मुख्य सचेतक के द्वारा। देखिए यहां तक तो बात ठीक है कि मतदान करने के लिए सूचित किया जाता है। कि दूसरा कहता है कि भाई सदन में रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, रह गए। अभी तक वोटिंग जो पे जो विवाद है वो यहाँ पे क्लियर नहीं है। वो है यहाँ पे 3 लाइन का जो बीफ, ये सबसे सख्त बीफ होता है। 3 लाइन का बीफ जब जारी किया जाता है ये काफी सख्त होता है और इसमें दल बदल विरोधी कानून को लागू किया जाता है। जी हाँ, दल बदल विरोधी कानून को लागू किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई राजनीतिक दल अपने दल के किसी नेता के खिलाफ वोटिंग करते हैं
तो उस स्थिति में उन पे जो है दल बदल रोधी कानून लागू होता है और उनकी सदस्यता जो है रद्द की जा सकती है। आगे करते हैं बात हम व्हीप का पालन करना क्यों होता है जरूरी। मैंने बताया यहाँ पे व्यक्तिगत आधार पे किसी को क्या बोलते अधिमान नहीं दिया जाता, बल्कि पार्टी के आधार पे यहाँ पे अधिमान दिया जाता है। अगर व्हीप का पालन अगर कोई सांसद या विधायक नहीं करता है तो उस स्थिति जो है 3 लाइन व्हीप जो जारी होता है उसके तहत जो है दल बदल रोधी कानून लागू करके इस किसी विधायक या सांसद की सदस्यता रद्द की जा सकती है। जी हाँ, ये है व्हीप की पावर। अब आपको हम हिमाचल के सिनेरियो के बारे में बात करते हैं कि हिमाचल में क्या हुआ। हिमाचल में आपको पता तो सभी को, आप सभी को है, बट वहां पे व्हीप जो जारी हुआ वो कौन हुआ? ये 3 लाइन व्हीप वहां पे जारी कर दिया गया कांग्रेस पार्टी के सचेतक के द्वारा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो सचेतक था उन्हें ये डाउट था कि जो हमारे कुछ जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। वहां पे हुआ क्या, जो भी कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक थे उनको वहां पे मतदान के लिए बुलाया गया था, ठीक है, और वोटिंग केस में मौजूद रहने के लिए भी उन्हें कहा गया था। और उसके बाद जो है 3 नंबर का जो व्हीप है जिसके अंतर्गत जो है सभी विधायकों को के लिए यह जरूरी था कि वो अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार है उसके समर्थन में वोट करे, उसके पक्ष में वोट करे। परंतु हुआ क्या, हिमाचल के जो 6 कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी और 3 निर्दलीय विधायक है, चलिए उनका अधिकार है, वो कहां भी वोटिंग कर सकते हैं, समर्थन में करें या विपक्ष में करेंगे, उन पे व्हीप लागू नहीं होता है। क्योंकि व्हीप जो है केवल एक ही पार्टी में लागू होता है, एक ही पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए लागू होता है, ठीक है ना। और जो 6 सदस्य थे उनकी सदस्यता जो है अध्यक्ष के द्वारा रद्द की गई इस व्हीप के द्वारा। दल बदल रोधी कानून उन पे लगाया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्हीप का पालन नहीं किया। व्हीप का पालन अगर किया होता तो स्वाभाविक सी बात है हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस का जो समर्थित कैंडिडेट था वो राज्यसभा के लिए जाता है। बट हुआ क्या, ये 6 विधायक है उन्होंने क्या कर दी, क्रॉस वोटिंग कर दी। उसके बाद 3 निर्दलीय थे उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग कर दी और मुकाबला टाई हो गया। और टॉस में आपको पता है टॉस के माध्यम से क्या होता, हालांकि अभी कोर्ट में इनका मैटर चला हुआ, क्या होता है, क्या फैसला इनके पक्ष में आता है या नहीं आता है वो बात की बात है। बट फिलहाल जो है इन 6 विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी गई है। और हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो इनकी वोटिंग जो है आने वाले 1 जून को जो है यहाँ पे जब सांसद के लिए यहाँ पे चुनाव होंगे तो उनके साथ होगी। बट बहरहाल अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। दोस्तों ये है व्हीप। देखिए दोस्तों, व्हीप के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अगर पसंद आया होगा ना, इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।